आज के ज़माने में सी राजकुमार राव इज़ अ वेरी सेंसिबल एक्टर, वेरी नाइस एक्टर, आई लाइक टू वर्क विद हिम। जैसे मैंने अभी एक एक्टर मैंने नहीं डिस्कवर किया, हंसल साहब ने डिस्कवर किया, हंसल मेहता साहब ने, आदित्य रावल परेश रावल का बेटा है। नाउ अकॉर्डिंग टू मी इज द नेक्स्ट स्टार, अगर आप उसको अच्छी तरीके से सही फिल्में दो तो। बिल्कुल उस वक्त भी, दिल मांगे मोर के वक्त भी, उस फिल्म को जितना रन डाउन करने की कोशिश की कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, द प्रेस पीपल, द ट्रेड पीपल इन पर्टिकुलर, सम एग्जिबिटर्स ऑल्सो, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। आई बिलीव जब ऋतिक रोशन भी आया था तब भी ऐसा कुछ मूवमेंट था कि भैया इसको आगे मत आने देना, ही इज अ थ्रेट। हाँ, इवन एज अ डायरेक्टर बहुत सारे लोगों को आई एम अ थ्रेट, बिकॉज उनको लगता है कि ये इनको अगर हम अलाउ करेंगे, इनको अगर हम फुटेज देंगे, इनको अगर हम पब्लिसिटी देंगे, ये कुछ ऐसा बनाएगा जो विच कैन बी बेटर देन आवर्स। क्यों नाम दो, आपको तो पता है, सबको पता है, 10 लोग ही तो हैं yes. जो हमारे सिंबल्स ऑफ फिल्म मेकिंग है। मैं ऐसे रोल की तलाश में हूँ जिसमें मैं अपने आप को, यू से ना, टर्न योरसेल्फ इनसाइड आउट एंड डू इट। वो हाँ, पूर्णिया पंडित वॉज अ लाइफ टाइम रोल, उसमें मुझे 25 साल से लेके 60 साल तक का वो पूरा जर्नी मुझे मिला, तो एज दैट वे आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद दैट, बट अदरवाइज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द गुड रोल। आज के जमाने में सी राजकुमार राव इज अ वेरी sensible actor, very nice actor, I'd like to work with him. Vicky Kaushal is a very hard working actor, I'd like to work with him. और भी कुछ अच्छे एक्टर्स हैं जो उतने वेल नोन नहीं हैं, बट दे आर वेरी वेरी गुड एक्टर्स, सो I'd like to work. जैसे मैंने अभी एक एक्टर मैंने नहीं डिस्कवर किया, हंसल साहब ने डिस्कवर किया, हंसल मेहता साहब ने, आदित्य रावल परेश रावल का बेटा है। नाउ अकॉर्डिंग टू मी इज द नेक्स्ट स्टार, अगर आप उसको अच्छी तरीके से सही फिल्में दो तो। सो उस तरीके का मैंने शायद के बारे में भी कहा था लोगों से कि ही इज द नेक्स्ट स्टार, गो फॉर हिम, यू नो। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एक्चुअली सीइंग द एबिलिटी ऑफ एन एक्टर और नॉट द नेम ऑन द फेम और द पोजिशनिंग ऑफ एन एक्टर। सो उस तरीके से, आई मीन, दीज आर द नेम्स आई थिंक आई लाइक टू वर्क विद। बिल्कुल उस वक्त भी, दिल मांगे मोर के वक्त भी, उस फिल्म को जितना रन डाउन करने की कोशिश की कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, द प्रेस पीपल, द ट्रेड पीपल इन पर्टिकुलर, सम एग्जिबिटर्स ऑल्सो, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि उनको लगा कि शायद has become a threat now to the stars, because बिजली की तरह नाचता है, इज अ वेरी गुड एक्टर, सब कुछ है, तो इसको आगे नहीं बढ़ाएं, तो बिकॉज ऑफ दैट दे डैमेज द फिल्म। सो उस वक्त से मुझे वो जो एंटेगनिज्म था, वो जो एक तरीके के प्रोफेशनल एनवी था, वो मैंने महसूस किया। उस वक्त जितने लोग रेन कर रहे थे उन सबको ये था कि आई बिलीव जब ऋतिक रोशन भी आया था तब भी ऐसा कुछ मूवमेंट था कि भैया इसको आगे मत आने देना, ही इज अ थ्रेट। यहाँ इवन एज अ डायरेक्टर बहुत सारे लोगों को आई एम अ थ्रेट, बिकॉज उनको लगता है कि ये इनको अगर हम अलाउ करेंगे, इनको अगर हम फुटेज देंगे, इनको अगर हम पब्लिसिटी देंगे, ये कुछ ऐसा बनाएगा जो विच कैन बी बेटर देन आवर्स। सो वो जो हम तो अपने पॉपुलर सिनेमा की बात किए, मैं ऑफिट सिनेमा के जो पायनियर्स हैं, सो कॉल्ड पायनियर्स, जो मेसायाज हैं हमारे यहाँ, उनका भी एक बहुत बड़ा क्लिक है, उनका भी एक बहुत बड़ा गैंग है जो मुझ जैसे लोगों को बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते। आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू कम फॉर अ विम वेंडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मुझे नहीं बुलाएंगे। उनके जो 5-10 लोग हैं वही फिल्म मेकर्स हैं, मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ। क्यों नाम दो, आपको तो पता है, सबको पता है, 10 लोग ही तो हैं yes. जो हमारे सिंबल्स ऑफ फिल्म मेकिंग है, जो महाराजाज ऑफ फिल्म मेकिंग है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो इस आदमी की फिल्मों को आगे नहीं बढ़ाओ, इस आदमी की फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन मत करवाओ, इस आदमी को यहाँ सब मत बुलाओ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रीमियर में बुलाओ मुझे, मैं पार्टीज में नहीं जाता, मैं कोई प्रीमियर में नहीं जाता। जब विम वेंडर्स जैसे फिल्म मेकर्स आते हैं या कोई रेट्रोस्पेक्टिव होता है कोई ग्रेट फिल्म मेकर का, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मुझे इन्विटेशन दिया जाए। एज ए डायरेक्टर मैं तो कहूँगा कि 2 फिल्में जो अभी मेरी एक आदत है कि मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो नेक्स्ट जब फिल्म बनाता हूँ तो मैं जानबूझ के कोशिश करता हूँ कि उस फिल्म से मैं थोड़ा सा बेटर फिल्म बनाऊँ, क्योंकि मैं अपने आप को
ग्रो करना चाहता हूँ एज अ डायरेक्टर, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड फिल्म के बाद मैं थर्ड फिल्म में उससे भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, मतलब वो कॉन्सेप्ट भी उससे अच्छा होना चाहिए। वैसे 15 फिल्में कर चुका हूँ और हर बार मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ जो इससे बेहतर हो, इससे बेहतर हो, इससे बेहतर हो। तो कर करके आई थिंक लास्ट 2 फिल्म्स जो मैंने की है, बिटर स्वीट जो शुगर केन वर्कर्स के ऊपर, बीड में जो विमेन शुगर केन वर्कर्स हैं, वो मराठी फिल्म है कड़ू गोल्ड, उनके ऊपर एक अत्याचार हो रहा है, एक रैकेट चल रहा है कि जब उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर महीने, तो 4 दिन वो काम नहीं कर पाते, और ये शुगर केन कटिंग सीजन जो है वो सिर्फ 6 महीने का है। तो बाकी 6 महीने क्या करेंगे? उनको उतना पैसा कमाना होगा जो कि 6 महीने भी सस्टेन करे अपने आप को। तो अगर 4 दिन हर महीने जाएगा तो 6 into 4 is 24 days, which is almost a month। तो अब उतना पैसा आपका जाता है, सैलरी नहीं मिलता है। तो किसी डॉक्टर ने वहां से पटना से पता नहीं कहाँ से ये शुरू हुआ ये रैकेट, वो आके बैठ गए उधर भीड़ में और उनसे कहा कि देखो एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है इसको, कि आप हिस्टेरेक्टमी कीजिए। हिस्टेरेक्टमी का मतलब है रिमूव द यूटरस, तो आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, कोई आपके ऊपर बलात्कार करने की भी कोशिश करेगा तो कुछ नहीं होगा आपको, आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। इस तरीके का एक बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली, दिल को धक्का देने वाली चीज, और बहुत सारी औरतों ने ये की है। तो इसके ऊपर मैंने फिल्म बनाई बिटर स्वीट, कड़ू गोल्ड। वो और स्टोरी टेलर, अब तक मैं समझता हूँ कि आई थिंक आई हैव कम समवेयर एज अ फिल्म मेकर। हालांकि मैं अपने आप से बहुत 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 ही एक तरीके से नॉट सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज जब मैं इंटरनेशनल फिल्में देखता हूँ, जब वो मास्टर्स की फिल्में देखता हूँ और इतनी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बाहर का देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझ में इतनी कमियां हैं कि मुझे वो सब ओवरकम करना है। लेकिन यहाँ ओवरकम करने के लिए लोग अलाउ नहीं करते हैं। मैं अगर उस तरीके का सब्जेक्ट लेके जाऊं जो वो लोग बनाते हैं, इंडिया का सब्जेक्ट, ओल्ड सब्जेक्ट नहीं, तो लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं। क्या है ये? नहीं ये वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग, आप कुछ और ले आइए। सो इट्स टफ, बट दीज आर द 2 फिल्म्स, बिटर स्वीट, कड़ू गोल्ड और स्टोरी टेलर, जो अब तक मेरे लिए एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग रहा है। हालांकि सिंधुता सबकाल ने मुझे 4 नेशनल अवार्ड्स दिए, या डॉक्टर रकमाबाई वाज अ बिग फिल्म, बट एज अ डायरेक्टर आई थिंक आई हैव ग्रोन विद दीज 2 फिल्म्स एंड नेवर हैप्पी विथ माय परफॉर्मेंस। वो तो लोगों का ये दिलदार लोग हैं, लेकिन मुझे कुछ, मैं ऐसे रोल की तलाश में हूँ जिसमें मैं अपने आप को से ना टर्न योरसेल्फ इनसाइड आउट एंड डू इट। वो हाँ, पूर्णिया पंडित वाज अ लाइफ टाइम रोल, उसमें मुझे 20 साल 25 साल से लेके 60 साल तक का वो पूरा जर्नी मुझे मिला। तो एज दैट वे आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विद दैट, बट अदरवाइज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द गुड रोल।